अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं, तो इन वास्तु नियमों को जरूर अपनाएं। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है, वहां पर बीमारियां, परेशानियां, धन हानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछा करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन वो वैसी सफलता नहीं प्राप्त करता जैसी उसको अपेक्षा रहती है। वास्तु शास्त्र के कुछ आसान उपायों में से आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वास्तु के ये उपाय घर, ऑफिस या फिर दुकान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होते हैं। आज हम आपको ऐसे वास्तु शास्त्र के उपायों के बारे में बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग घोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल मियांशरू इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला है, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल से छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वास्तु दोष खत्म होता है। दूसरा है, यदि आप लाखों रुपए कमाने के बाद भी कर्ज के बोझ से हमेशा दबे रहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से 9 उंगल लंबा और 9 उंगल चौड़ा स्वास्तिक का निशान बनाएं। वास्तु शास्त्र की माने तो ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकरार रहती है और बहुत जल्द कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा है, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों को, ग्रंथों को हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे के तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता, इससे दुर्भाग्य आता है। चौथा पॉइंट, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े तो घर के उत्तर दिशा में हरे पेड़ पौधे लगाएं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और धन दौलत में हमेशा बरकत होती है। इसके अलावा अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में हरी भरी तुलसी का पौधा लगाएं। शाम के समय यहाँ एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। पांचवा पॉइंट, घर में लगे पौधे भी वास्तु से जुड़े होते हैं। घर के कुछ पौधे भयंकर वास्तु दोष का कारण बनते हैं तो कुछ पौधे घर में सुख समृद्धि लाते हैं। इसके अलावा घर में लगा कोई पौधा यदि सूख जाए तो इससे घर में बरकत नहीं रहती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सूख चुके पौधे को हटा दें। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। छठा पॉइंट, अपने घर के मंदिर में पूजा करने के पहले घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा पूजा समाप्त होने के बाद घंटी या शंख जरूर बजाएं। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है और वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प हार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। सातवां पॉइंट, इसके अलावा घर में ऐसी तस्वीरें ना लगाएं जिससे घर में नकारात्मकता बढ़े। घर में युद्ध, अकेलापन या गरीबी दिखने वाली तस्वीरें ना लगाएं। अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर में मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। इससे मन में सकारात्मकता विचार आएंगे और आपका कामकाज में मन लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप घर में बरकत बनी रहती है। आठवां पॉइंट, घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है तो यह धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी ना रखें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाला धन का इससे सीधा संबंध होता है। घर की खिड़कियां और दरवाजों को प्रतिदिन प्रातःकाल कुछ समय के लिए जरूर खोलना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा संग सुख समृद्धि का प्रभाव बना रहता है। नवा पॉइंट, किचन में या बिस्तर पर गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे भूलकर भी दवाइयाँ ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता आती है और घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। इससे घर में बरकत नहीं रहती है, इसलिए घर में इधर उधर दवाइयाँ ना रखें, उन्हें बॉक्स में रखकर उचित स्थान पर रखें। 10वां पॉइंट, खाना खाने के बाद झूठे बर्तन कमरे में या डाइनिंग टेबल पर कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद झूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। 11वां पॉइंट, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का नल और टंकियों से अनावश्यक बहता पानी अशुभ माना जाता है। जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहां बरकत नहीं होती है।
इसके अलावा बेवजह धन खर्च होता है। ध्यान रखें कि व्यर्थ में पानी की बर्बादी ना हो। 12वां पॉइंट, सुबह के समय अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपके अंदर दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसलिए सुबह के समय धार्मिक संगीत या मंत्र जरूर सुने या फिर जाप करें। इससे आपके अंदर सकारात्मकता विचार आएंगे और घर में बरकत बनी रहेगी। इससे घर में सुख समृद्धि भी बने रहेगी। 13वां पॉइंट, घर के मध्यम भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इस जगह को ईशान कोण की तरह ही साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। जानकारी के अभाव से ज़्यादातर घरों में इस स्थान पर सोफा, मेज आदि भारी सामान रख देते हैं, जो सही नहीं है। इस स्थान को स्वच्छ और खाली रखने से घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।